हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक नॉलेज के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हम इसका यूज जब टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मतलब देख लेते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने कोई एक क्वांटम स्टेट मान ली किसी भी टाइम टी के ऊपर, या फिर मैं बोल सकता हूं अपने पास कोई एक वेव फंक्शन है किसी भी टाइम टी के ऊपर। तो ये हमने एक टी टाइम पे हमने यहाँ पे एक क्वांटम स्टेट मान ली साई। ठीक है, अब ये जो हमने क्वांटम स्टेट मानी है किसी भी टाइम टी पे, अब अगर मैं ये बोल दूं कि किसी और टाइम पे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद इस क्वांटम स्टेट की वैल्यू क्या होगी या फिर इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा अपने को टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। तो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अगर सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम के साथ वेव फंक्शन या फिर जो क्वांटम स्टेट है इनमें क्या चेंज आता है टाइम के साथ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है अपने को टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि अपने पास ये क्वांटम स्टेट है किस टाइम पे, एक टाइम टी नोट के ऊपर। ठीक है, अब किसी और टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेट के ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर यू ऑपरेटर इस स्टेट के ऊपर यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा ये स्टेट। ठीक है, इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद अपने पास आ जाएगा कि किसी और टाइम के ऊपर इस क्वांटम स्टेट की वैल्यू क्या होगी। तो किसी और टाइम पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साई टी। ठीक है, ये इस क्वांटम स्टेट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और ये जो यू ऑपरेटर हमने लिया है, यू ऑपरेटर क्या है अपने पास, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। और यही ऑपरेटर बताएगा कि 5 मिनट के बाद या 10 मिनट बाद या 10 दिन बाद उस क्वांटम स्टेट की या उस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये जो हमने टाइम लिया है ये टी नॉट टाइम और ये जो टी टाइम है, अगर मैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ले लूं तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, यहाँ पे आ जाएगा ये जो साई टी स्टेट है ये दोनों स्टेट क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ये हमने लिखा साई टी। ठीक है, और यहाँ पे यू ऑपरेटर है तो ये हमने लिख दिया यू ऑपरेटर। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो साई टी नोट दोनों स्टेट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, पर उस तरफ वाली जो स्टेट है उसके साथ में एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये दोनों स्टेट तो इक्वल हैं और उसके साथ एक ऑपरेटर है, तो ये दोनों स्टेट इक्वल कब हो सकती है, जब इस ऑपरेटर की वैल्यू आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर हो, तभी ये दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो यू कैप है, इस यू कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होगी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये बात मैं एक एग्जांपल से और आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास क्या है 5 इक्वल टू 5 क्रॉस, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कोई एक ऑपरेटर यू ले लिया। अब ये 5 तो 5 के इक्वल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्टेट थी ये इस स्टेट के इक्वल है, पर यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या है, ज्यादा है। तो इस ऑपरेटर की वैल्यू कितना हो कि ये दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो इस u की वैल्यू यहाँ पे कितना होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी ये दोनों स्टेट क्या हो सकती है, 5 इक्वल टू 5 हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमने यही यूज किया है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं यूजिंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, अपने पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी। यहां पे हम लिखेंगे एच साई इक्वल टू आयटा एच कट करली साई बाय करली टी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ पे जो साई है इस साई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। साई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, एक सेकेंड, इस h को तो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा और ये u ऑपरेटर साथ में वो स्टेट हम लिख देंगे साई टी नॉट, और इक्वल टू ये आयटा h कट हमने यहाँ पे एज इट इज रखा,
करली बाय करली टी, और साई की वैल्यू क्या है अपने पास, यू कैप साई टी नोट। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इस साई की रख दी। अब ये स्टेट और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच यू कैप, और इधर ये जो आयटा एच कट है इसको उठा के हम उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आयटा एच कट डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, करली यू कैप बाय करली टी अपने पास यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं फर्दर इस इक्वेशन को आगे सोल्व करूं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इस तरफ वाली जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, हाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार, वहां पे आया अपने पास एच यू ऑपरेटर और डिवाइड बाय आयटा एच कट, और इक्वल में है करली यू बाय करली टी। अब ये वाली जो स्टेट है, अगर मैं इसको आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड करवा दूं तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है अपने पास, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये स्टेट क्या आ जाएगी, माइनस एच, और एक सेकेंड, यहाँ पे आयटा भी आएगा एच और यू ऑपरेटर और डिवाइड बाय एच। ठीक है, इक्वल टू क्या है, करली यू कैप बाय करली टी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं ये u उठा के इस तरफ ले आऊं और ये जो करली बाय करली टी है, सॉरी जो करली टी है या dt है, इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा करली u बाय u, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर इस dt को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो आयटा h कट माइनस में, और साथ में आ जाएगा ये dt और डिवाइड बाय क्या है, h कट। ठीक है, ये यहाँ पे u ऑपरेटर आएगा, u ऑपरेटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड इसको इंटीग्रेट किया, तो ये वाली जो टर्म है और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ले लिया यहाँ पे ln x। ठीक है, अब जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln u। ठीक है, और यहां से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, बाकी सब टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस आयटा h बाय h कट, और ये t और ये प्लस में ln x हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। सॉरी, अब ये जो ln x है इसको उठा के मैं इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln u, तो यहाँ पे एज इट इज है, इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में क्या हो जाएगा ln x, और इक्वल में ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी आयटा h कट, और सॉरी आयटा h और डिवाइड बाय h कट। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है वो क्या बन रही है, log m माइनस log n, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये लिख सकते हैं हम log m बाय log n लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा u बाय x। ठीक है, अब इस तरफ क्या है, इक्वल टू के साइड से, इक्वल टू के साइड से है अपने पास आयटा h t डिवाइड बाय h कट। अब अगर मैं इस log को उठा के इस तरफ ले आऊं तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा u बाय x इक्वल टू यू कैप, ऑपरेटर है ना ये, तो ये आ जाएगा a की पावर, ये पूरी की पूरी टर्म किस में चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, ये आ जाएगा माइनस आयटा h t डिवाइड बाय h कट। ठीक है, अब इस x को भी उठा के मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं तो ये आ जाएगा u ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये साफ कर देते हैं यहां से, ये आ जाएगा अपने पास u तो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, और ये x e की पावर माइनस आयटा h कट t डिवाइड बाय, सॉरी ये h कट डिवाइड बाय, ये कंप्लीट h है। अब यहाँ पे अगर मैं वही ये वाली कंडीशन यूज करूं, ये वाली कंडीशन अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो इसको मैंने कोई भी इक्वेशन बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम t इक्वल टू t नॉट लूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो u ऑपरेटर है वो किसके इक्वल हो गया था, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल हो गया था। यहाँ पे हमने देखा था जब टाइम इक्वल t नॉट इक्वल टू हमने t लिया था, तो ये जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है ये किसके इक्वल आया था, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आया था, तो वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। तो ये दोनों वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, cu की जगह हम आइडेंटिटी ऑपरेटर रख सकते हैं i कैप, और इक्वल टू x यहाँ पे ऐसे का ऐसे, और a की पावर
माइनस आयटा और t की जगह क्या रख सकता हूं, t नॉट, और डिवाइड बाय h कट हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास e की पावर आयटा h t नॉट डिवाइड बाय x। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये u कैप तो अपने पास यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहेगा, x की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर आयटा h t नॉट डिवाइड बाय h कट, और ये माइनस में है, सॉरी माइनस, ये वाला माइनस में नहीं है, ये अब ये वाली टर्म रखेंगे, x की वैल्यू तो रख दी हमने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a की पावर माइनस आयटा h t डिवाइड बाय h कट। अब यहां से बेस सेम है तो हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आयटा x बाय h कट, यहां से हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं, हाँ ये आ जाएगा अपने पास t माइनस टी नोट। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू निकालनी हमने, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई अपने पास u ऑपरेटर की। अब ये जो u ऑपरेटर की वैल्यू निकाली है हमने, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये तो यहाँ पे एज इट इज, मैं इसी में यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास a की पावर आयटा h कट माइनस का साइन और डिवाइड बाय h कट और सॉरी t माइनस टी नॉट, ये तो u की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, और साई की वैल्यू रखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन नॉट t, और ये किसके इक्वल आएगा, इस स्टेट के इक्वल आ जाएगा। मतलब हमने किसी और टाइम के ऊपर यहाँ पे पता कर लिया कि इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।